आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी। और मैं ये आपको बिल्कुल अपना एक कॉमन मैन जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, एक कॉमन मैन के साथ क्या क्या घटित होता है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोई इसको लेकर कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, मैंने कहीं इसको कुछ नहीं पढ़ा। मैं जस्ट ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, इसके बारे में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं हम एलोपैथी की बात करते हैं। एलोपैथी एक साइंस है जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल तक रिसर्च की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है उसको, और फिर जाकर उसको क्या करा जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है और लोगों को उसका फ़ायदा होता है। अब एलोपैथी जो है वो, अगर हम बात करें कि बैक्टीरियल डिजीज़, वायरस डिसीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गई और सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो गई, अगर मेंटल इलनेस की बात करें, मतलब कोई ना कोई बायोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि बायोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो गई है, कुछ मॉलिक्यूलरी कुछ बिगड़ गया है, कुछ जो है वो डिस्टॉर्शन हो गया है, कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्शन हो गया है कि उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर, उसके डीप में जाकर हमें क्या करना है, केमिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो अब सिंपल सी बात है कि होता क्या है, कोई भी बीमारी कब होती है, कोई भी बीमारी जब होती है जब हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्मोन्स जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर जब हमारा जो डाइजेशन है वो ठीक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन बॉडी नहीं कैच कर पाती। जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा, तो सेल्स कैसे रिपेयर होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कि हमें जल्दी से इस काम को करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो चीज़ दिखनी भी चाहिए, वो मटेरियली दिखनी चाहिए, मतलब उसका एक लेवल है जो बड़े तौर पर जो आंखों से एकदम दिखाई दे, क्योंकि हर किसी की नज़र ऐसी नहीं होती कि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी देख सके। कुछ डिवाइन चीज़ें होती हैं, उनको देख सके, उनको ज़रा नोटिस कर सके। आप उस टाइम पर, जिस टाइम किसी को बीमारी हो रही है, कोई सर्जरी होने जा रही है, किसी के चोट लग गई है, किसी के ब्लड बह रहा है, उस टाइम तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता। तो उस टाइम लोग सोचते हैं कि जल्दी से कुछ हो, जल्दी से कुछ फटाफट कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए। तो एलोपैथी इज़ अबाउट कि किसी चीज़ को जल्दी से फटाफट रिसर्च बेस्ड चीज़ों को समझकर, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर जो बेस्ड ऑन जो अभी नॉलेज है उन सारी चीज़ों को देखते हुए, और लोगों को दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, तो एक साइंस है जो इस तरह से ट्रीटमेंट करती है। अगर मैं बात करूं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एलोपैथी को लेकर, तो मेरे को भी कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ा है, कई बार बीमार पड़ा हूँ। मेरे यहाँ गर्दन में आप देख सकते हो निशान होगा, यहाँ पर क्या हो गया था, एक बार मैं एम्स में जा रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो मैं एम्स में दिखाने के लिए जा रहा था। तो वहीं पर क्या हुआ कि जो एक एंगल है, जो पार्किंग के जो एंगल्स हैं, वो एक एंगल मेरे अंदर घुस गया, तो मेरा एक गला जो है बिल्कुल फट गया। तो जब ये गला मेरा बिल्कुल फटा तो उसके बाद इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया गया। अब टाँके लगाए गए मेरे, जल्दी से टाँके वगैरह लगाए गए, अब ब्लड रोकने के लिए चीज़ें करी गई, जल्दी ट्रीटमेंट किया गया। अब सिंपल सी बात है कि अगर उस टाइम पर मैं अगर आयुर्वेदिक फॉलो करता, उस टाइम पर अगर मैं कुछ हल्दी का लेप लगा लेता या फिर कुछ ऐसा करता, तो शायद कंडीशन, मुझे नहीं पता ठीक होता है नहीं होता मैं, लेकिन उस तरीके से आराम नहीं मिलता जिस तरीके से मुझे एकदम से। क्योंकि आपके पास रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं कि आपका ब्लड निकल रहा है, तो आपको जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर जल्दी से जो कोगुलेशन है ब्लड का, वो आपका तुरंत जो है हो जाएगा, और आपका जो ब्लड है वो आना बंद हो जाएगा, वो एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पर होगा, फटाफट, बिल्कुल जैसे केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए कि एक एसिड है, एसिड और बेस, जब एसिड और बेस हैं, एसिड और बेस, प्योर एसिड है, प्योर बेस है, दोनों की रिएक्शन होगी, तो दोनों की रिएक्शन होगी, इफेक्ट सामने दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई चीज़ है उसके अंदर अगर एसिड है, उसके अंदर एसिड अभी फ्री अवस्था में तो है नहीं, उसके अंदर एसिड अभी बाउंड स्टेट में है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा फल है,
जिसमें पैरासीटामोल है, तो मैं कहूँगा मेरे पास, मैं पैरासीटामोल की गोली क्यों खाऊँ, मैं पैरासीटामोल का फल ही खा लेता हूँ, इससे अच्छा मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन जो फल है उसके अंदर जो पैरासीटामोल है वो एक बाउंड स्टेट में है, वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो जाएगी और लेट जाकर रिएक्ट करेगी। लेकिन जबकि जो एलोपैथिक की अगर हम बात करें, वो जो एक पैरासीटामोल है वो डायरेक्टली पैरासीटामोल ही है, वो डायरेक्ट जाएगी वो बॉडी में जाकर और आराम पहुंचाना स्टार्ट कर देगी। सो इट्स अबाउट एलोपैथी। एलोपैथी इज़ अबाउट कि जो बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से, कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज़ जाएगी और बॉडी के अंदर वो बहुत देर में मिक्स होगी या फिर नहीं होगी, नहीं, ये बिल्कुल प्रूव्ड है कि मिक्स होगी, बिल्कुल प्रूव्ड है। जैसे कि ये बल्ब है, अगर बिजली आएगी तो बल्ब जलेगा, बिजली नहीं आएगी तो नहीं जलेगा बल्ब, ठीक है। तो ये इस तरह से ये केमिकल लेवल पर सारी चीज़ें हो रही हैं। और बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर डिप्रेशन है किसी को या फिर कोई मेंटल इलनेस है, अगर हम बात करें उसकी भी, देखिए योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस जैसी चीज़ें हैं, ये भी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से, कुछ बॉडी के अंदर जेनेटिक इशू की वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह से अब आयुर्वेदा का हम सहारा लेते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, हम अश्वगंधा जैसी चीज़ें खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूट की, तो ले सकते हैं, साथ में ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो एक एलोपैथी है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, साथ साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कैंसर है, आपको कोई भी बीमारी है, मेंटल इलनेस है, कोई भी दिक्कत है, ट्यूबरक्लोसिस है, जॉइंटिस है, हेपेटाइटिस बी है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पर आप ट्रीटमेंट चलाइए, अपना एलोपैथी का ट्रीटमेंट चलाइए और साथ साथ आयुर्वेदिक का भी ट्रीटमेंट चलाइए। क्योंकि देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। अब अगर हम बात करें एलोपैथी की, अगर हम बात करें तो साइंटिस्टों ने बेस्ड ऑन जो नॉलेज है उस हिसाब से जो उन्होंने डिस्कवर किया, जो उन्होंने जो समझा, जो उन्होंने रिसर्च किया, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने लगा दी। अब क्या है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई चीज़, प्रोस एंड कॉन्स तो हर एक चीज़ के होते हैं। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरे, तो अगर आज तक ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हाँ एक बार साइड इफ़ेक्ट हो गया था, उसका रीज़न नहीं पता था मुझे किस चीज़ का, मेरे बहुत रैशेज हो गए थे पूरे बॉडी में, तो एक साइड इफ़ेक्ट हो गया था। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एलोपैथी और आयुर्वेदा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई हमें दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, वो बात अलग है कि लोगों को ट्रीटमेंट ठीक से अगर नहीं दिया जा रहा, अगर ट्रीटमेंट लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर्स, या फिर कोई कुछ ऐसा कर रहा है कि ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, दवाइयाँ ठीक नहीं है, दवाइयों की क्वालिटी ठीक नहीं है, वो मैटर अलग है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए, अगर कोई हम किसी डिज़ीज़ से या किसी भी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे प्राइमरी चीज़, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए एलोपैथी ट्रीटमेंट। अब मैं आपको अपना आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। क्या हुआ था, आज से 1.5 साल पहले मेरे यहाँ पर छाला निकल गया था, यहाँ पर। तो यहाँ पर छाला निकल जाता है जब वो सफ़ेद हो जाता है, तो वो सफ़ेद हो गया, 1 महीने रहा, 2 महीने रहा, 3 महीने रहा, 4 महीने हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा वो। तो अब यहाँ पर फूल भी गया था, तो मैं परेशान, घर में मम्मी परेशान, मम्मी कह रही कि कहीं तेरे को कैंसर वगैरह की तो शिकायत नहीं होगी। मैंने कहा कैंसर वगैरह क्या। मैं RML हॉस्पिटल गया, वहाँ पर मैंने, हालांकि भीड़ बहुत थी RML हॉस्पिटल में, बट ट्रीटमेंट उन्होंने जैसा उनको ट्रीटमेंट देना था, उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, और उन्होंने वो मेरा काट के निकाला भी, जो मेरा फूल गया था छाला, और दवाइयाँ भी दी, लगाने के लिए भी दवाइयाँ दी, कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी खाने के लिए। मेरा ट्रीटमेंट चला 15-20 दिन तक, आराम मिला, थोड़ा सा दब गया था वो छाला, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोबारा से उठ के आ गया। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला ठीक है ट्यूब लगाओ, दवाइयाँ खाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा अब मैं नहीं करवा रहा कुछ ट्रीटमेंट, मैं आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करवाता हूँ। तो मैं गया पतंजलि स्टोर गया, पतंजलि स्टोर से मैंने क्या करा, पतंजलि स्टोर में आजकल डॉक्टर्स बैठते हैं, वो फ्री में कंसल्टेशन करते हैं, और वहाँ पर मैं गया, मैंने अपनी परेशानी बताई कि ये चीज़ है। उन्होंने कुछ मुझे गोलियाँ खाने के लिए दी, और मैंने कुछ गोलियाँ, मतलब छोटी छोटी गोलियाँ खाने के लिए दी, एलोवेरा जूस पिया,
अब उससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके 15-20 दिनों के अंदर धीरे धीरे आराम मिलने लगा और एकदम छाला बिल्कुल गायब हो गया, छाला बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अब यहाँ पर अब ये चीज़ तो है, यहीं पर यही है। अब दिखने में तो लग रहा है कि आयुर्वेद ने ठीक कर दिया, हाँ आई एक्सेप्ट कि आयुर्वेद ने ठीक करा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एलोपैथिक का ट्रीटमेंट भी ले रहा था मैं, जो मैं दवाइयाँ खा रहा था, जो मैं ट्यूब वगैरह लगा रहा था, उसका असर थोड़ा लेट दिखाई दिया। बेस्ड ऑन हर एक पर्सन की बॉडी यूनिक होती है, उसका सिस्टम यूनिक होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोनों ने अपना काम किया, दोनों ने ही मुझे ठीक किया और मैं ठीक हो गया। सो मैंने ज़्यादातर जो है ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेदा हो गया या फिर एलोपैथी हो गया। एलोपैथी रिसर्च बेस्ड कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एकदम स्ट्रक्चर को बदलने वाली, बिल्कुल जाकर वही सेम कंपोनेंट देने वाली। विटामिन सी संतरे में भी है, लेकिन अगर दिक्कत है विटामिन सी की, जल्दी विटामिन सी देना है तो विटामिन सी की गोली देनी पड़ेगी, संतरे में लेट जाके अलग होगी विटामिन सी। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हम खाना पीना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, ये सारा आयुर्वेद ही है। ये जो कुछ भी खा रहे हैं आज के टाइम पर, हम जितना भी हम अनाज ले रहे हैं, क्या अदरक आयुर्वेदा नहीं है? क्या जो मसाले डलते हैं वो आयुर्वेदा नहीं है? सब कुछ आयुर्वेदा ही तो है। लेकिन फिर भी कई बार दिक्कत हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो समटाइम्स वी नीड कुछ मतलब ट्रेंड वाइज कुछ ऐसी चीज़ों पर हमें चलना चाहिए जो इस टाइम रिसर्च बेस्ड और साइंटिफिक हैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना चाहिए हमें। सो आई होप ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा इस बारे में सुनकर, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।